मैं ये समझता हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ ना तो वो कनेक्ट कर पाते हैं, ना वो समझ पाते। ये ट्रेल चलती रहेगी। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जब आप इन चीज़ों को पकड़ना चालू करेंगे, तब आप जो एक छोटा सा चेंज करेंगे ना, वो आपके पूरे डीएनए से आपके पूरे आने वाले जनरेशन में नहीं जाएगा। हम कहते हैं कि भाई मोटिवेशन मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। फिर कई लोग बहुत यूट्यूब वीडियो देख लिया, इवन सम पीपल विल वॉच द पॉडकास्ट फॉर मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन मिल जाता है फॉर द टाइम बीइंग एंड देन इट वियर्स ऑफ। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, किसी को हो सकता है मनी विल मोटिवेट, किसी को हो सकता है कॉज विल मोटिवेट, किसी को कोई और चीज़। तो इन दोनों बातों पे थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑन। जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। हेलो, हाय एंड वेलकम टू दी अनदर येट वेरी पावरफुल एंड माइंडफुल। अब मैं माइंडफुल क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो पावरफुल और माइंडफुल पॉडकास्ट कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, ही कॉल्स हिमसेल्फ इनर पावर कोच। अब ये जो इनर पावर कोच है ना, ये इनर पावर जो होती है, ये एक तरह की सॉफ्ट पावर होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितना आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा इसको यूज़ करके, ये आज हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। एंड ये जो हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में हैं, काफ़ी टाइम से हमने कई सारे इवेंट्स वगैरह भी साथ में करे हुए हैं। एंड आई नो हिम वेरी वेल। और ये बहुत ही, मतलब जब भी हम लोग मिलते हैं, वी हैव अ कैंडिड डिस्कशन, बहुत इंटेंस डिस्कशन जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे कि हाउ वी कैन मेक पीपल्स लाइव्स बेटर। तो हाय एंड वेलकम विनय डी बजाज। कैसे हैं आप? हाउ डू यू फील? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम वेरी सॉरी कि इतना टाइम लग गया ये करने में। आई नो यू बिन आस्किंग मी, एंड ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, बट समथिंग और द अदर केप्ट टेकिंग ओवर। मे बी वो सही टाइम पे हम नहीं पहुंचे थे, and maybe we were waiting for some kind of a date like 12 12 बजे, something of that sort. हाँ, 12 तारीख को, मतलब 12 दिसंबर, लाइक 12 एंड 12 बजे भी है। 12 तो बजे पता नहीं कितने पोर्टल्स खुलने वाले हैं आज। एंड 12 इज ऑल्सो जुपिटर, यू नो। तो जुपिटर इज ज्ञान के देवता, मतलब ज्ञान के मेन प्लैनेट होते हैं वो। तो आई थिंक बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है लोगों को। तो आखिरी तक ज़रूर देखिए, ठीक से समझिए। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत आपको फास्ट पेस्ड रखने का वो नहीं है। आप ना आराम से सुनना, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग अच्छे से जब समझेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप डीप में जाके समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ये फिलोसॉफिकल थोड़ा सा आपको लग सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज एक छोटा सा चेंज आपके अंदर आ गया, वो आपको बहुत ही ज़्यादा चेंज दे सकता है। तो सर, सबसे पहले आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, हमने साथ में अवार्ड्स लिए हुए हैं फॉर दैट मैटर, आगे पीछे खड़े होकर। तो अब यहाँ तक तो पहुँच गए, अवार्ड मिलके सब हो गया। बट अभी जो आप काम करते हैं, इनर पावर, पहले तो इसको आप समझाइए। एंड व्हाट इज़ योर मेन मैसेज, हाउ डू यू हेल्प पीपल, उस चीज़ को आप थोड़ा एलेबोरेट कीजिए प्लीज। Thank you so much. So what I would like to say is, I would like the audience to think about a successful person. Just create an image of a successful person and just observe all the people in your life who you consider as very very successful. Now try to find a common thing. सबके लुक में या बॉडी स्ट्रक्चर में या जो भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ कॉमन फाइंड करने का ट्राई कीजिए। आई एम वेरी श्योर नहीं मिलेगा। कोई हैवी है, कोई लाइट है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई एजेड है, कोई यंग है। यू विल नॉट फाइंड अ कॉमन थीम इन देयर फिजिकल अपीयरेंस। देन व्हाट इज इट दैट डिफाइंस सक्सेस? ये हम सोचने का ट्राई करते हैं। अगर विजिबल चीज कॉमन नहीं मिल रही, मतलब कुछ इनविजिबल हो सकता है जो कॉमन रहा हो। वो जो इनविजिबल है वो है यहाँ हमारे माइंड में। तो जब हम वो समझ जाएंगे कि सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं या वो कैसे बिहेव करते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस, वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम करते हैं, उनका नज़रिया क्या है टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, टुवर्ड्स इश्यूज, टुवर्ड्स challenges, how do they even look at them? When we start taking that on,
and there's no one who is going to stop us. And while we are doing that, there are some very basic simple habits which when I talk about, you will automatically understand ये क्यों करना चाहिए. उसमें से एक तो सबको पता है, बचपन से सुना है, पीटी करना है, एक्सरसाइज करनी है, everyone knows that. How many of us are grateful for what we have in our life? Like really grateful. I'm not saying लिखने के लिए, बोलने के लिए, really grateful. Because we have a relationship with the universe. वो बेचारा देता जा रहा है. हमें के मुंह फेर के बैठे हैं कि अरे अब तक ये नहीं हुआ. कहीं ना कहीं तो उसको भी बुरा लगेगा, यार मैं इतना दे रहा हूँ, इसको तो कदर ही नहीं है. वो देना बंद कर देगा. फिर हम जाते हैं उस स्टेट में जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं. कोई डिप्रेशन बोल देता है, कोई एंग्जाइटी बोल देता है, कोई फेलियर बोल देता है, नाम अलग अलग है. बट उस स्टेट में हम लेकर जाते हैं खुद को, by not being grateful for what we have, what the universe has given us. अभी का अभी आप सिर्फ 10 मिनट अपना दिमाग चलाएंगे और ठीक से सोचेंगे, कम से कम 100 चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो बहुत अच्छी है आपके लाइफ में. लेकिन फोकस कहाँ जाता है? जो 2 चीज़ें नहीं हुई है. एंड ये साइंस भी अभी बार बार बता रहा है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. तो आपका फोकस कहाँ है, आपका अटेंशन कहाँ है? तो मैं जो कराता हूँ वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इनफैक्ट वो चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हम भूल गए हैं वो क्यों करना है. और एक सबसे बड़ा जो मुझे गैप लगता है बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप इज़ द जनरेशन बिफोर अस. They never question things and our generation is questioning everything. इस बीच में एक गैप है क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है कि ये क्यों करते हैं, तो वो हमें बता नहीं पाते. हमें जब तक कोई बता नहीं देता कि क्यों करना है, हम करते नहीं हैं. आई क्रिएट दैट ब्रिज. मैं एक्सप्लेन करता हूँ साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, इससे क्या होगा. To answer your question, this is what I do at the core, and I want everyone to harness that power that is within them. उसके बाद आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं. मैं नहीं बोल रहा कि आप उड़ना चालू कर दोगे, बट वो भी तो करते ही हैं. प्लेन में उड़ते हैं, किसी ने उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया कि उड़ना है, चलो प्लेन आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया. अब तो पता नहीं कुछ डिवाइसेस भी मैं देखता हूँ इंटरनेट पे आते रहते हैं जिस पे खड़े रह के आप उड़ सकते हैं. So we are only limited by our imagination. And हम रोज़मर्रा के दुनिया में इतना फंस गए हैं कि हमने सोचना ही बंद कर दिया कि चाहिए क्या और करना क्या है. That's where I come in. I make you think. I think ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है because as we always say, हम लोग कहते हैं ना कि रैट रेस से हमें अपने आप को मुक्त करना है. We have to just बी द लायन, डोंट बी द रैट एंड दिस एंड दैट. ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसको एक्चुअली रियलाइज करना एक अलग लेवल की चीज़ है. क्योंकि आप रियलाइज कब करते हो? ओनली व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन अ रैट रेस, देन आप वहाँ से बाहर निकलोगे. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ एक तरह से होता है कि व्हेन यू हैव लॉजिकल इश्यूज यू कैन डील विद इट, बट व्हेन यू हैव इमोशनल ब्लॉक्स, इमोशनल इश्यूज, उनके साथ डील करना एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. बिकॉज पीपल डोंट नो छोटी मोटे इमोशंस को ही कैसे करना है. मतलब एट टाइम्स हैपन्स व्हेन देयर इज अ ट्रेजेडी, यू डोंट नो. व्हेन देयर इज सम मिसहैप हैपन्स, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है. सो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ ना तो वो कनेक्ट कर पाते हैं, ना वो समझ पाते हैं. तो आई थिंक ये चीज़ है जो हमें एड्रेस करनी चाहिए फर्स्ट. और उसके बाद में ग्रैटिट्यूड को, कि आपने ना बहुत जल्दी बहुत सारी बहुत मोटी बातें बोल दी तो मैं उसको एक एक करके धीरे धीरे डाइसेक्ट करेंगे ताकि यस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा स्लोली लेके जाएं और लोगों को समझ आए कि इतने फास्ट इतना सारा क्या बोल दिया. राइट. सो लेट्स स्टार्ट देयर. इमोशनल ब्लॉक्स कैसे हटाएंगे? Even before I talk about emotions, we have to understand emotions आते कहाँ से. Emotions come out of thoughts that you have been thinking for a
कंसिस्टेंट पीरियड, हैबिचुअली जो आप सोचते हैं उसके बेसिस पे आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस बनते हैं, उससे आपके पैटर्न्स बनते हैं, उससे आपका बिहेवियर डिक्टेट होता है. वेरी सिंपल, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, एक्शन. बिहेवियर और एक्शन सबको पता है, बट इसके पहले का जो लिंक है ये बहुत लोगों को नहीं पता है. एंड हमें जो लगता है कि अरे मेरे साथ ये हुआ तो मुझे ये फील करना तो नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है, वो आप सीखे हुए हैं, आप कंडीशन किए गए हैं, तब वो आपको नेचुरल लग रहा है क्योंकि आपके लिए हमेशा से वही रहा है, बट वो नेचुरल नहीं है. देयर इज नथिंग नेचुरल, वी आर ऑल कंडीशन बीइंग्स. हम सीखते हैं, ये जो 5 इंद्रियां हैं और एक जो छठी इंद्रिय है उससे हम सिर्फ सीखते हैं चीज़ें. व्हाट आर वी डूइंग ऑल द टाइम? जस्ट learning all the time, even at a very very scientific level. When you look at it, we experience life through our senses, and when we are doing that we are only learning, we are not doing anything else. तो ये बोलना कि ये बहुत नेचुरल है, वो आपके लिए नेचुरल है, जो आपने देखा है, जो आपने समझा है, उस हिसाब से आपको नेचुरल लग रहा है, उसको डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है. पहला क्वेश्चन है चेंज क्यों करना है. अगर कोई चीज़ आपको दिख रहा है कि वो आपको स्टॉप कर रही है, आपको कोई गोल अचीव करना है फॉर एग्जांपल, एंड देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज स्टॉपिंग यू, कुछ बिलीफ है, कोई लिमिटेशन है, कोई इमोशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, फियर है, सबसे बड़ा इमोशन फियर है. पहले समझना है कि ये आते कहाँ से हैं. ये आते हैं आपके थिंकिंग से, आपके थॉट्स से. कैसे थॉट्स आप रोज सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या चल रहा है माइंड में, वो समझना ज़रूरी है. और फिर एक और चीज़ है जो थोड़ा मे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लगे, पर थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स भी कहीं से आते हैं, और वो इम्पैक्ट होते हैं आपके एनवायरनमेंट से, कि आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कैसे एनवायरनमेंट में आप जी रहे हो, आपका घर कैसा है, आपका एरिया कैसा है, आप जो काम कर रहे हो उसके साथ आप कितना अलाइन हो. ये सब डिक्टेट करते हैं कि आप क्या सोचोगे. फिर आप क्या सोचोगे, और जब आप वो सोचते जाते हो तो वो डिक्टेट करता है कि आप महसूस कैसे करोगे, आप फील कैसे करोगे. जब वो बन जाता है, एक फीलिंग, एक इमोशन बन जाता है, वो डिक्टेट करता है कि आप बिहेव कैसे करोगे किसी सिचुएशन में. बिकॉज जो भी हम ट्रिगर बोलते हैं, जिस भी चीज़ को, ट्रिगर क्या होता है? इट्स एन इमोशनल ट्रिगर. देयर इज नो अदर ट्रिगर, देयर इज एन इमोशनल ट्रिगर. और वो ट्रिगर बना है ओवर टाइम. अब उस ट्रिगर से बिहेवियर बनता है. ये तो सब समझते हैं कि वॉट आवर बिहेवियर इज डिफाइंस आवर एक्शंस, एक्शंस विल डिफाइन व्हाट वी गेट इन लाइफ. तो बस ये जो मिसिंग लिंक है थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ कि वो और लोग अवेयर हो जाएं. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो आपने जब स्टार्ट किया, आपने बोला कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग सिखा सकते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग एनी मोर, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग. आप ये जो पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए आप टाइम डाल रहे हो, इसका आप करोगे क्या, वो मैटर करता है बहुत. लर्निंग तो बहुत लोग, अभी तो स्पीड लर्निंग आ गई है, स्पीड रीडिंग आ गई है, धड़ाधड़ बुक पढ़े जा रहे हैं, कोर्सेज किए जा रहे हैं. इम्प्लीमेंटेशन का क्या? इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तभी ही पता चलेगा कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू. मैंने 100+ बुक्स पढ़े हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, लेकिन हर एक चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करके देखी, एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए. कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे ही मैं आगे बढ़ा किसी चीज़ के साथ. और कुछ ऐसे बुक्स हैं जो बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं हम बार बार. इम्प्लीमेंट भी किया है पहले करके, रिजल्ट भी आया है, ये भी भूल जाते हैं. तो one is understanding your thoughts are the most powerful thing. Second is understanding how they are formed. ऐसा नहीं है कि आप ही अपने थॉट्स बनाते हो, कुछ अंदर से आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, कुछ ऊपर से आते हैं, सबका कॉम्बिनेशन है. उसके बेसिस पे आपके फीलिंग्स बनते हैं, उसके बेसिस पे बिहेवियर बनता है, पैटर्न्स बनते हैं, उसके बेसिस पे आप एक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आपकी लाइफ चलती है. क्योंकि अगर आप किसी के साथ घर पे आर्ग्यूमेंट में आते हो, अगर आप गुस्से में रिएक्ट करते हो, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाने वाली है चीज़.
अगर आप वो रिएक्शन समझ जाते हो कि कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्व, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगी ही नहीं। तो जबकि पूरा ध्यान है एक्सटर्नली क्या हो रहा है उस पर। और मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने समझाया है कि जो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि वो माया है बाहर जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तुम्हें जो भी चाहिए वो अंदर से मिलेगा, तुम मांग के देखो। तो पूरा फोकस चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा क्या हो रहा है। सक्सेस भी मिल जाती है, मैं नहीं बोल रहा सक्सेस नहीं मिलती बिना सोचे बिना समझे, लेकिन क्या उससे फुलफिलमेंट मिल रही है उस सक्सेस से, वो भी इम्पोर्टेंट है। सब कुछ मिल रहा है तो ठीक है, फिर करते रहो जो कर रहे हो, फिर नो प्रॉब्लम। ट्रू। और मतलब बहुत पहले रॉबिन शर्मा ने भी ये चीज़ लिखी थी इन मॉन्को सोल्डिस फरारी एंड हिज अदर बुक्स। तो वो हमेशा एक चीज़ बार बार बोलते थे। अब खैर नाउ आई हैव ऑल्सो, मतलब क्या है ना, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली तो हमें पता है कि हाँ उसके पहले वी नो कि कहीं ना कहीं बहुत पहले से चीज़ें आ रही हैं जी। तो हर बार वो एक चीज़ ज़रूर कहते थे कि योर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर आउटर वर्ल्ड। जैसा अंदर है होगा वही बाहर होगा। अगर यहाँ खराबी है तो आपको बाहर खराबी मिलेगी। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल एज वेल। खुद का ही ट्रस्ट नहीं, खुद पे बिलीव नहीं, आगे नहीं होता। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला है। और इसको मैं एक छोटी सी और चीज़ से मतलब जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उससे आता होगा। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारा बचपन, हम कैसे बड़े हुए, क्या हमने देखा, उन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अपने शेप होने में, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिलीव, एवरीथिंग, आवर माइंडसेट। तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि कई बार कुछ ट्रॉमाज होते हैं बचपन में हुए, हर बार उसकी वजह से हम आज भी कहीं ना कहीं फंस रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, और एक बार आप आइडेंटिफाई कर लो तो उसके बाद उसको ट्रीट कैसे करना है, कन्फ्रंट कैसे करना है, बिकॉज दैट इज आई थिंक मे बी द बिगेस्ट फियर्स, द बिगेस्ट डेमन्स हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा राक्षस हमारे वही है। यस। मैं एक पर्सनल स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत रिसेंट है। ये सब आते जा रहा है एज वी आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स। सो मेरा बेटा छोटा है, हमने उसके लिए नैनी रखी, ठीक है। एक नैनी आई, 1.5 महीना रुकी, फिर उसको कुछ रीज़न से गांव जाना पड़ा, छोड़ के चली गई। दूसरी नैनी आई, 2-2.5 महीने रुकी, उसको कुछ रीज़न से गांव जाना पड़ा, छोड़ के चली गई। आई एम कमिंग टू अ पॉइंट, ये आपको लग रहा होगा मे बी ये क्या बोल रहा है, लेकिन आई एम कमिंग टू अ पॉइंट। तीसरी नैनी आई, 3-3.5 महीने हुए। इस बार वी मेड श्योर कि इसका गांव नहीं है, ये यहीं पे रहती है, बट कुछ हुआ जिस वजह से उसको छुट्टी लेनी पड़ी लंबी। एंड while all of this was going on, I became very aware कि मैं सोच क्या रहा हूँ इस सिचुएशन में, मेरा बिलीफ क्या है। और ये बिलीफ ये निकला कि इन लोगों को तो पड़ी नहीं है काम की, और ये तो ऐसे ही करते हैं और ये ऐसे ही करेंगे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं अरे उन्होंने तो किया इसलिए आप ऐसे सोच रहे हो। मैं बताता हूँ, इस अदर वे राउंड, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ, वो सिचुएशंस वैसी बन के आ रही है मेरे सामने और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। At every stage there was some emergency that came up for them, उस वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन हमारे लाइफ में क्यों ऐसे हो रहा है कि जितनी भी नानी रख रहे हैं उनको इमरजेंसी आ रही है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने सोचना चालू किया, मुझे समझ में आया कि मेरे बिलीफ सिस्टम में वो है कि ये छोड़ के चले जाएंगे या इनको पड़ी नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं। फिर मैंने सोचना चालू किया कि ये आए कहाँ से। जैसे आपने बोला चाइल्डहुड, मैंने सोचना किया चालू किया आए कहाँ से। एंड वेरी सून आई फाउंड आउट कि
जो अभी मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ या जो मेरे यहाँ पे चल रहे हैं वो मैंने बचपन में सुने हैं मेरे पेरेंट्स को बोलते हुए। एग्जैक्टली दोज सेंटेंसेस कहाँ से आए? बचपन से आए। कहाँ से आए? बड़ों से सीखे। उन्होंने कहाँ से सीखे? अपने बड़ों से सीखे। उन्होंने कहाँ से सीखे? अपने बड़ों से सीखे। ये ट्रेल चलती रहेगी जब तक कोई एक, और हम अभी आई ऑनेस्टली थिंक कि हम हिस्ट्री के बेस्ट टाइम में रह रहे हैं। जितना अवेयरनेस अभी है इस प्लैनेट में कभी नहीं रहा है इतना। भले वो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं लेकिन अवेयरनेस लेवल भी बहुत है। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जब आप इन चीज़ों को पकड़ना चालू करेंगे, तब आप जो एक छोटा सा चेंज करेंगे ना वो आपके पूरे डीएनए से आपके पूरे आने वाले जनरेशन्स में नहीं जाएगा। ये सब पास ऑन डीएनए से ही होता है। और जब ये तीसरी नानी ने जब छुट्टी ली, मैंने ठान ली मैं इसको ये इस छुट्टी की वजह से नहीं निकालने वाला। देखते हैं क्या होता है। It has been at least 3 more months after that incident and she is still there. वो पैटर्न, खुद का थॉट पैटर्न बदलना है, खुद का बिलीफ बदलना है। उसको बदलने का तरीका भी एक ही है, पहले तो पकड़ना है उसको, और फिर कितना भी वो जिद करे उसको ऊपर नहीं आने देना है, उसको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। वो किया, छोटा सा अंदर शिफ्ट हुआ, बाहर वो चीज़ चेंज होना चालू हो गई। अब हर 3 महीने में नैनी नहीं ढूंढनी पड़ रही। ऐसे चलती है लाइफ, जहाँ तक अब तक समझा है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट था जब अर्थ पे हर एक को लगता था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड देन एक टाइम आया जब कोई ऐसे बोलेगा तो उस पर हंसा जाएगा। हो सकता है इन चीज़ों पे भी कोई हंसे आगे जाके, बट एट दिस मोमेंट अभी जो समझ है उसके हिसाब से ये निकल के आ रहा है। और there is a book also, I don't know if you have read that, The World is Flat. ओके, The World is नहीं Flat. पढ़ी। हाँ, ये मतलब है तो वैसे डिफरेंट सीन, इट इज़ मोर ऑन इकोनॉमिक्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन वो बुक का नाम क्यों रखा है ऐसा, क्यों, वो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तो इसलिए मुझे एकदम से याद आया वो। प्लस देयर इज़ ऑल्सो वन बुक मोर, अगेन इकोनॉमिक्स बुक। मैंने पहले बहुत इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ता था, यूज्ड टू लव इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड ऑल दैट, तो मेरे को मज़ा आता था बिकॉज इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी भी होती है। यस, तो फ्रीकोनॉमिक्स नाम की बुक है, हो सकता है ये आपको पता हो, है ना? ये सुनी पढ़ी है, भी yes. होगी। तो फ्रीकोनॉमिक्स में तो इतनी चीज़ें आपको दिखती हैं कि वाई यू डू दैट यू डू, कोई मतलब ऐसा लगता है कि कोई रीज़न ही नहीं है। अब इसी के बाद एक और भी याद है कि प्रेडिक्टेबली रैशनल, अगर आप वो पढ़ोगे बाय डैन एरेली, तो उसमें भी पता चलता है कि हमारे बिलीव्स और हमारे मतलब एवरी परचेसिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। तो ये सब कहीं ना कहीं हम फिर भी गॉज कर लेते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग की आजकल बहुत बात हो रही है, तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करते हैं? एंड मुझे कुछ दिनों पहले का याद है कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में कहा था कि आई हैव कंप्लीटेड अ स्ट्रीक, और मुझे पता था कि जर्नलिंग तो है, अब ग्रैटिट्यूड है और कुछ है मैंने नहीं पता था। फिर आपने कहा कि नहीं, इट वाज अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, मैंने कहा चलो सही है। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या हेल्प करता है इनर चाइल्ड हीलिंग में, हमारी पेंट अप इमोशंस या जो भी है, डज इट हेल्प? मैं इनर चाइल्ड हीलिंग जैसा नाम नहीं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग वो सुन के ही उनको लगता है अरे नहीं ये तो कुछ ये नहीं चलने वाला। देयर आर मैनी पीपल हु डोंट इवन अंडरस्टैंड के अभी भी एक अंदर चाइल्ड है हु इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। जहाँ वो पैटर्न्स फॉर्म हुए थे जो अभी चल रहे हैं अपने लाइफ में, तो उसके अलग एक्सपर्ट्स हैं, ये मैं उन पर छोड़ूंगा वो कैसे उस चीज़ को बताते हैं। बट मैं इतना बता देता हूँ कि जो भी आपके पास में हुआ है उस सबको आप हील कर सकते हो, और वो आप खुद भी कर सकते हो। आपको सिर्फ जो तरीके से आप सोचते हो उसको चेंज करना है।
उसको चेंज करने के लिए आपको कॉन्शियसली नए टाइप के थॉट्स सोचने हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो, और मैं मेरे कम्युनिटी के साथ ये करता हूँ, आई आस्क देम टू राइट 7 थिंग्स दैट दे आर ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। रोज में उनको एक अलग अलग टॉपिक छेड़ देता हूँ, अबाउट मनी, अबाउट हेल्थ, अबाउट नॉलेज, ऐसे जस्ट टू कीप इट इंटरेस्टिंग एंड जस्ट टू कीप देम थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स। एक मैंने सेशन किया था अबाउट टेक्नोलॉजी, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर अबाउट टेक्नोलॉजी। 1000 चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग अभी का अभी। तो when you start doing this, all you are doing is shifting your focus from what's not there to what is already there. And when you keep doing that over and over again in all areas of your life, your focus will shift. You will start noticing what is there. और जब आप कोई गोल भी अचीव नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेट किया गोल अचीव नहीं हुआ फॉर वट एवर रीजन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये अचीव नहीं हुआ, आप देखेंगे कि चलो 80% तो हो गया, 70% तो हो गया, 50% तो हो गया। तो वो पूरा एक अटेंशन कहाँ जा रहा है, उसका गेम है कि आपका अटेंशन है कहाँ। एक ब्लैक वाइट बोर्ड लगा दूँ, उसके ऊपर काला डॉट मार दूँ, सब बोलेंगे काला डॉट है। वाइट बोर्ड की कोई बात नहीं करता, वाइट बोर्ड पे ध्यान देना है। काला डॉट अगर मिटाना है तो पहले पूरा वाइट बोर्ड देखना पड़ेगा। और वैसे ही है लाइफ, इतना बड़ा बोर्ड है, उस पर 1-2 डॉट है बस। पूरा फोकस उस डॉट पे डालेंगे ना, तो वो आपने किसी ने नोटिस किया होगा, कभी आप नीचे जाइए रात को और मून की तरफ देखिए और उसको देखते रहिए, वो बड़ा होता जाएगा। अब ना डिस्टेंस घट रहा है, ना आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है या कुछ हो रहा है, आपकी विजन बढ़ रही है, बट वो ऐसे दिखता है। इट्स अ परसेप्टिव रियलिटी कि वी थिंक दैट इट इज़ बिगर बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इट। आप वो डॉट पे ध्यान लगाते रहोगे ना, वो डॉट बड़ा होता ही जाएगा आपके परसेप्शन में बड़ा होगा, रियल लाइफ में भी बड़ा हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दीज फ्यू डॉट्स, आई एम श्योर हर एक के लाइफ में सिर्फ थोड़े ही डॉट्स हैं। किसी का पूरा बोर्ड काला नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो बाकी पूरे वाइट बोर्ड पे फोकस कीजिए। ये डॉट्स पे ध्यान ही जाना बंद हो जाएगा। जब ध्यान जाना बंद हो जाएगा तो आपका माइंड सोचेगा नहीं उसके बारे में। When the mind is not thinking, it will not create those dots. So वो अभी अगर हैं भी आपके लाइफ में, they will go away. Ignorance is bliss जो एक स्टेटमेंट बहुत लोगों ने सुनी होगी, थोड़ा इससे कनेक्ट करके देखिए। Ignoring the problems is bliss. सिर्फ उसमें एक वर्ड ऐड कर देना है बीच में। क्या इग्नोर करें? प्रॉब्लम्स इग्नोर करें। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल आपने बात बोली। एंड जो आप वो बुद्धा कॉन्शियसनेस वगैरह हम बोलते हैं ना कई बार, तो वैसे टाइप का मेरे को फील आ रहा था कि भाई एकदम मतलब इवन इफ यू आर स्पीकिंग यार, बट कहीं ना ये नॉलेज कहीं और से आ रही है। लाइक यू आर नाउ एबल टू एक्सेस अ डिफरेंट जोन, और वहाँ से आप चीज़ों को लेकर आ रहे हो। सो बहुत पावरफुल था ये। एक और चीज़ मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों को होती है, मतलब मेनी पीपल आस्क मी दिस ऑल्सो। हम कहते हैं कि भाई मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड है ना। फिर कई लोग बहुत ये भी देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लिया, इवन सम पीपल विल वॉच द पॉडकास्ट फॉर मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन मिल जाता है फॉर द टाइम बीइंग एंड देन इट वियर्स ऑफ। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट मोटिवेशंस। मतलब किसी को हो सकता है मनी विल मोटिवेट, किसी को हो सकता है कॉज विल मोटिवेट, किसी को कोई और चीज़। तो इन दोनों बातों पे थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू स्पीक ऑन। वेरी गुड पॉइंट टू डिस्कस दिस पॉडकास्ट। के पहले तो आपने एक आंसर तो दे दिया कि मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा। मोटिवेशन इज टेम्पररी। You can either set an alarm for every 1 hour and watch a 5-minute video to keep yourselves motivated. अगर आप कर सकते हो ज़रूर करो, बट कभी अगर आप वो नहीं कर पाए तो क्या? इसके लिए you should be looking for inspiration, not motivation. Inspiration is long lasting. वो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? जब आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जो इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं,
जब आप ऐसे लोगों पे फोकस करोगे जो इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं, अभी जैसे आपने ही जो बात बोली कि ये कहीं से आई एम डाउनलोडिंग इट एंड शेयरिंग इट, तो वन ऑफ माई टॉप 3 मेंटर्स इन माई लाइफ, भले मैं उनको ना कभी मिल पाया ना मिल पाऊंगा, इस गौतम बुद्ध। तो आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस है कि ये क्या करते थे, और फिर आप वैसी चीज़ें सीखना चालू कर दोगे अपने आप। कमिंग बैक टू द मोटिवेशन वाला पॉइंट, वन इज एनर्जी विच इज़ कंटेजियस। उसके लिए आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी करना चालू कर दोगे। वन इज इंस्पिरेशन, जहाँ पे सच में आपके पास कुछ रीज़न होगा वो करने का, और जो आपने बोला कि किस फैक्टर पे ये मोटिवेटिंग फैक्टर आता है हर एक का। वॉट एवर इज लैकिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, दैट विल बी योर बिगेस्ट मोटिवेशन, ऑलवेज ऑलवेज। अगर अभी प्यार नहीं है, लव विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। अगर अभी पैसा नहीं है, मनी विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। अगर अभी सक्सेस नहीं है, सक्सेस विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। So it is always and always whatever is missing, क्योंकि as humans we are designed in a way to crave for what is not there, and this is the reason why many people, when they go behind that craving and even when they achieve whatever they want to achieve, उनको वो fulfillment नहीं मिलता। The only reason being कि उनका रीज़न ही चालू करने का लैक था, लैक ऑफ समथिंग। उसको पकड़ के चल दिए तो वो लैक हमेशा रहने ही वाला है, क्योंकि द आउटर सक्सेस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल दैट लैक इन विद इन। यू फुलफिल दैट लैक विद इन, देन द आउटर सक्सेस विल कम, द रियल सक्सेस विल कम। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट इज नॉट देयर और बस ये मुझे चाहिए, focus on, I can tell you this one thing which always helps me जब भी मैं इस पे अपना दिमाग चलाता हूँ, how do I want to be remembered, उस पे फोकस लेके आ जाइए। what do I want to do before I go, जो मुझे इतना कीमती वक्त मिला है। बहुत लोग तो ये समझने में ही टाइम लगा देते हैं कि कीमती वक्त है, ये कीमती वक्त जो मिला है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसके बारे में सोचना चालू कीजिए। सारे आंसर उधर से आना चालू हो जाएंगे। सिर्फ इतना सोचना है कि व्हाट एम आई हियर फॉर, एवरीवन इज हियर फॉर अ डिफरेंट थिंग। 10 लोगों को पूछेंगे, 10 के 10 अलग आंसर आएंगे, बट वही है कि वो आंसर सच में ढूंढ के निकाला है या जस्ट कहीं से सुन के, कहीं से सीख के वो बोला जा रहा है। So the point I am trying to make is go within and find what you are here for. Go within and find why do you do what you do. Once you have found that, वो एक तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं IT करियर में था मैं, जब से वो पता चल गया कि किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, पूरा टाइम अंदर चलता ही रहता था, अरे यार अब तक नहीं किया, करो, कब तक ये करेंगे, कीप nagging at you. It doesn't let you rest. So anyone who is looking to find their purpose in life, disclaimer है ये, वो मिल गया ना, वो छोड़ेगा नहीं तुमको। सोच समझ के पर्पस के पीछे लगना, फिर एक बार वो मिल गया उस पर काम करना पड़ेगा। उस पर काम करना चालू करोगे ना, बाकी कुछ बड़ा नहीं लगेगा। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, विल नॉट मैटर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये बहुत पावरफुल भी था, मतलब 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत पावरफुल लगे। पहली बात तो मोटिवेशन इज समथिंग विच यू आर लैकिंग ऑलरेडी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब शायद बहुत टाइम से मैंने इतना अच्छा पॉइंट नहीं सुना था, सही में काफ़ी टाइम से। मतलब मैं भी बहुत पढ़ते रहता हूँ, आई ऑल्सो लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, बट दिस वॉज रियली नाइस, मुझे सही में अच्छा लगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो मुझे पावरफुल लगा काफ़ी, मतलब वो मुझे पता था बट पावरफुल है, कि वंस यू डिस्कवर योर पर्पस, वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो माइंड थॉट से मतलब फ्री नहीं हो पाते आप।
रात के कितने हो जाते हैं, मैं आई एम वर्किंग वर्किंग, और मेरी वाइफ अरे क्या हो गया यार, सो जाओ, नहीं 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 यार ये है वो है, आई कांट। तो यस, आई कैन रियली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट एंड मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। आपने जो बोला उससे रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। जब जॉब में था ना, तो 8 बजे के बाद भी कॉल होता था ना, तो ऐसी शक्ल हो जाती है, अरे यार क्यों। अभी खुद 12-12 बजे तक लगे रहते हैं। कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रीज़न है वो करने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं, कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हैं, कुछ सर्व करने के लिए कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। और जितनों को भी लगता है कि जॉब में बहुत काम हो रहा है, अपना बिजनेस करके देख लो। ओनरशिप लेवल बढ़ जाता है ना, मतलब वो ओनरशिप बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड जहाँ इफ़ यू ओन इट 100%, फिर आप छूट नहीं सकते, फिर आप वहीं पर हो, फिर आपको राजीव तलरेजा का याद आता है। आर यू इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। तो वो चीज़ होती है, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ, यू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज कोई ना कोई कुछ ना कुछ और कर देगा, एंड देन यू से नहीं यार लेट मी हैंडल इट। वो चीज़ है। ओके, सो नाउ आई जस्ट लाइक टू आस्क यू, एंड ऑडियंस को आप ये समझाओ कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप कैसे उनको हेल्प करोगे, क्या एग्जैक्टली हेल्प करते हैं, एंड अगर आप जैसे कोई रिजल्ट चाहते हो तो ये रिजल्ट आप अचीव करने के लिए हाउ कैन यू, मतलब जैसे फास्ट क्या कर सकते हैं आप उनके लिए, एंड हाउ कैन यू मेक थिंग्स फास्टर बेटर, यू नो। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट थिंग, आई विल नॉट टॉक अबाउट फास्टर। ओके, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई विल टॉक अबाउट बेटर। I will talk about sustainable. So, when you start working with me, there are two things, two different ways where you can work with me. One is you can join my community in a group coaching format. One is you can work with me one-to-one. One-to-one में तो इतना हम डीप में चले जाएंगे कि शायद आपने ना सोचा होगा, ना मैंने सोचा होगा, क्योंकि वो तभी सिचुएशनल बेसिस पे सवाल आ जाते हैं, और कहीं से आते हैं, कि मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं आते, वो कहीं से आते हैं। तो एक तो वो ट्रेडिशनल 1-to-1 भी हो गया, लेकिन इसमें भी क्या होता है, यू आर ऑन द जर्नी अलोन। भले आपके पास कोच है, जो भी, आप कहीं तो मतलब उस स्ट्रगल में तो अकेले हो। और ये एक चीज़ मैंने बार बार देखी है अपने लाइफ में, हमें लगता है कि मेरे ही प्रॉब्लम सब कुछ है। तो 5 लोगों से बात कर लो, सबके साथ बैठ के एक बार टेबल पे बात कर लो, आप बहुत खुश होकर बाहर निकलोगे, भाई मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये कब होगा, जब आप एक ग्रुप में आओगे। ग्रुप में जब आप आओगे तो अभी मैं काम करवाता हूँ हैबिट्स पे। हैबिट्स तो हफ्ते में एक बार मिलके बनने नहीं वाले, तो रोज़ करने। तो पहली चीज़ जो होगी वो ये होगा कि हर रोज़ सुबह को आप मेरे साथ कनेक्ट करके कुछ हैबिट्स, जैसे अभी मैंने ग्रैटिट्यूड की बात की, मेडिटेशन हो गया, वो चीज़ें आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे रोज़। रोज़ से मेरा मतलब मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे मैं आपको दूंगा क्या करना है, लेकिन वो आप खुद करोगे। एंड दूसरा, देयर इज अ 7-week प्रोग्राम विच हैज़ बीन डिजाइन्ड फॉर यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन, हु यू वांट टू बी, हाउ डू यू वांट टू गेट देयर, एंड देन द एक्सटर्नल थिंग्स लाइक प्रायोरिटाइज कैसे करें काम को, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस को अलाइन कैसे करें, एंड देन जो फिर एनवायरनमेंट वाला पार्ट आ जाता है कि एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करें खुद की रिजल्ट बूस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं, वो एक 7-week प्रोग्राम है मेरा, उसमें मैं करवाता हूँ। एंड वो जो 7-week प्रोग्राम है वो चलता रहेगा ज़िंदगी भर, और वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और हो गया। इट्स नॉट लाइक वेट कम हो गया तो छोड़ दिया, ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है उस पर मेंटेन करने के लिए। अंदर आप जाओगे, अपने बारे में सोचोगे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सोचना चालू करोगे। एंड जब आप डेली वो फिर माइंडसेट हैबिट्स प्रैक्टिस करोगे, जिससे, जैसे आपने मोटिवेशन की बात की, इंस्पिरेशन भी पूरा टाइम नहीं चलता, थॉट चेंज भी ऐसे नहीं हो सुबह आधा घंटा हो गया और कर लिया, बट अगर आप रोज़ करते रहेंगे ना, तो इवेंचुअली वो चेंज करेगा आपका पैटर्न। जो न्यूरोसाइंस है, आपके नए न्यूरॉन पाथ बनेंगे ब्रेन में। एक बार वो बन गए,
उसके बाद बस कंटिन्यू करना है। ये चीज़ समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप जिम गए, आपने बाइसेप्स बना लिया और फिर आपने छोड़ दिया और ज़िंदगी भर रहेंगे वो। आपको उस पे काम करते रहना पड़ेगा, यू कांट लेट इट गो। तो मेरे साथ कोई काम करेगा तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, और उसमें किसी को हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है, किसी को महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी को साल में भी नहीं आता। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, टू मच टू कवर आई थिंक इन अ सिंगल इंटरव्यू। एंड आई नो, फ्रॉम योर स्माइल आई नो यू अंडरस्टैंड कि उसमें एक दो फैक्टर नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट प्ले अ बिग रोल। कुछ कर्म है, कुछ एनवायरनमेंट है, कुछ आपके पैटर्न्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, लेकिन इतना श्योर है कि अगर आप सरेंडर करोगे प्रोसेस को तो आपको रिजल्ट पक्का आएगा। ये मैं भी मेरे मेंटर्स के साथ देख चुका हूँ, जहाँ जहाँ सरेंडर किया है रिजल्ट आया, जहाँ जहाँ सोचा कि नहीं ये तो कुछ भी बोल रहा है, मैं नहीं करूँगा, नो रिजल्ट। किसी ने रिसेंटली मुझसे पूछा था कि व्हाट इज बेटर, 2 days इंटेंस वर्कशॉप पूरा दिन वाला, या वीकली बेसिस पे हम मिलेंगे, एंड भले 1 घंटे के लिए मिलेंगे बट वीकली बेसिस पे विल। मैंने उनको सीधा बोला कि 2 days इंटेंस वाला जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बट वो उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाएगा, बिकॉज इतना डाउनलोड हम कर ही नहीं पाते इन अ सिंग। भले देयर विल बी 10 बल्ब ऑन मोमेंट्स, बट वो फिर खत्म हो जाएंगे, बल्ब वापस फ्यूज हो जाता है। हाँ, बल्ब वापस खत्म हो जाएगा यार, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचती उसमें। बट इफ यू से कि हाँ हम हफ्ते में एक बार जरूर मिलेंगे, 1 घंटे के लिए मिलेंगे, वो कैसे होता है ना कि वो हैमर 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 करते रहो, वो नहीं टूटता है। इट इज ऑन द 1000th हैमर जब आप करोगे तब वो टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि 999 बेकार थे, 999 का अपना काम था, 1000th आपको चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो ये 1000 हैमर मारने पड़ते हैं। तो इसीलिए छोटा 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 डोज बहुत अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं आपको अंदर से चेंज करेगा। इट विल लाइक, मतलब सिर्फ ब्लो अप योर माइंड नहीं होगा, बल्बॉन नहीं होगा, पूरा हेलोजन बना देगा। क्या पता है कि अंदर अपना सूर्य कनेक्ट हो जाए आपका, यू नो, यू हैव अ सन इनसाइड यू, राइट? सस्टेनेबल अगेन, सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ऑल द टाइम देयर। बहुत 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 बढ़िया भाई, मतलब बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा पॉडकास्ट, मतलब मुझे स्पेशली आई फील लाइक वाओ, बहुत टाइम के बाद। वरना बहुत लोगों को बुलाता हूँ एंड लाइक यस एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग्स, बट कहीं ना कहीं वाओ फैक्टर कई बार मुझे ही नहीं आ पाता। नहीं यार मजा नहीं। ये वाला जो था ना, इट इज़ लाइक वाओ फैक्टर टू दी, ये कि भाई मुझे लग रहा था कि और मैंने करना चाहिए, बट वही है कि आई नो ऑडियंस आर लाइक 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा वो नहीं रहते। सो आई एम जस्ट पॉजिंग इट हियर सो दैट ठीक है, आज हमने 2-3 पॉइंट्स को टिकल किया है, बस हल्का सा एक एक टिकल किया है। तो नेक्स्ट टाइम कभी हम आएंगे तो हम और 2-3 अलग अलग टाइप की चीज़ों को ज़्यादा इन डिटेल, ज़्यादा डेप्थ, जहाँ पे लगता है कि हाँ वी कैन हेल्प पीपल। थैंक्स अ लॉट। एंड अगर मतलब मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करूँगा, ऐसे टाइम मिलेगा तो मज़ा आया मुझे, विल जस्ट कनेक्ट, है ना? तो थैंक्स अ लॉट। देखो ऑडियंस प्लीज़, आप लोग ना ये पॉडकास्ट हो सकता है आपको 2 बार 3 बार सुनना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा व्यू बढ़ेगा भाई, नहीं, ये इतनी पावरफुल और हैवी चीज़ें हैं, आपको हो सकता है 1 बार में 2 बार में ना वो समझ में ना आए, लेकिन 2 बार 3 बार जब आप कुछ चीज़ों को सुनोगे ठीक से ना, इट इज़ गोइंग टू हिट यू हियर एंड हिट यू हियर, ये 2 जगह, बिकॉज पूरा चीज़ चेंज हो सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए इस चीज़ को। आई कैन नॉट, मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या एम्फोसिस करूँ इस चीज़ पे, राइट? एंड थैंक्स अ लॉट विनय भाई, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, भले ही बहुत टाइम बाद दिया, बट दिया आपने। आई एम वेरी सॉरी इतना टाइम लग गया। कोई बात नहीं, बट आई थिंक इट वाज ब्रूइंग। यस, आज बराबर चाय उबल के आई है। बिल्कुल। एंड द रेसिपी इज लाइक माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी रेसिपी है। एंड आई थिंक आई विल पर्सनली फॉरवर्ड दिस पॉडकास्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे पास आते रहते हैं विथ सर्टन थिंग्स कि यार हमें यहाँ चैलेंज है, वहाँ चैलेंज है। आई विल पर्सनली फॉरवर्ड देम कि प्लीज़ वॉच इट एंड अपना ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं अचीव करो। दैट इज़ व्हाट आई। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।